नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुआ और यह रिपोर्ट का टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रिचेस्ट 1% इंडिया का टोटल वेल्थ का 40% ऑन करते हैं और इनका कहना यह है अगर इन्हें टैक्स करेंगे एट 5% तो सारे जो बच्चे हैं ना उन्हें आप वापस स्कूल में ला सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज है बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए क्रॉर्स ऑफ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट भी कर रखा है। पर अगर ये 1% लोगों को टैक्स करेंगे, 5% तक टैक्स करेंगे ना, तो ये सारे बच्चे जो स्कूल से अभी ड्रॉप आउट हुआ है उन्हें वापस स्कूल में लेके आ सकता है, इतने पैसे मिल जाएंगे, ये कह रहा है ये। तो रिपोर्ट के हिसाब से द रिचेस्ट 1% इन इंडिया नाउ ऑन more than 40% of the country's total wealth, while the bottom half of the population together share just 3% of wealth. देखिए दोस्तों कितना इनइक्वालिटी हमारे देश में। टॉप 1% के पास 40% ऑफ कंट्रीज टोटल वेल्थ है और बॉटम 50% के पास केवल 3% है। मतलब मैं और आप जैसे जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो आम जनता है, उनके पास जो है पूरे देश का जो वेल्थ है उसका केवल 3% है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में जो डावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। उनके हिसाब से इंडिया का 10 रिचेस्ट को अगर टैक्स करेंगे एट 5%, इट कैन फेच एंटायर मनी टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। ठीक है, अगर केवल 10 रिचेस्ट इंडियन पर्सन्स को टैक्स करेंगे 5% के हिसाब से तो पूरे पैसे मिल जाएंगे बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए। ठीक है, and a one-off tax on unrealized gains from 2017 to 2021 on just one billionaire Gautam Adani could have raised 1.79 लाख करोड़। देखिए दोस्तों, इधर गौतम अदानी को टारगेट किया जा रहा है। अगर गौतम अदानी का जो अनरियलाइज्ड गेन्स है 2017 से लेकर 2021 तक, उसके ऊपर एक वन ऑफ टैक्स इंपोज करेंगे तो 1.79 लाख करोड़ रेज कर पाएंगे, जिससे मोर देन 5 मिलियन इंडियन प्राइमरी स्कूल टीचर्स को एम्प्लॉय कर सकता है एक साल के लिए। वैसे ये वन ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसे कैपिटल लेवेज भी बोलते हैं या फिर वन ऑफ वेल्थ टैक्सेस भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व ये वन टाइम चार्ज बेस्ड अपॉन वेल्थ नॉर्मली असेस्ड अक्रॉस ए ब्रॉड रेंज ऑफ एसेट क्लासेस सच एज सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, पेंशंस एक्सेट्रा। मतलब एक इंडिविजुअल का अलग अलग एसेट क्लासेस चेक करेंगे या फिर असेस करेंगे, जैसे कि उनका सेविंग्स कितना है, इन्वेस्टमेंट्स कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, पेंशन्स कितना है, वो सब असेस करने के बाद उसके ऊपर एक वन टाइम चार्ज इंपोज करेंगे। इसे आप वन ऑफ वेल्थ टैक्सेस या फिर कैपिटल लिवाइज बोल सकते हैं। अगर इसी तरह गौतम अदानी के ऊपर इंपोज करेंगे ना, तो ये बोला जा रहा है 1.79 लाख करोड़ जनरेट कर सकता है। तो इस रिपोर्ट में और भी कई सारे कंपैरिजन दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है इंडिया के बिलियनियर से इतना खुश नहीं है। देखिए क्या लिखा है। द रिपोर्ट टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट फर्दर सेड दैट इफ इंडियाज बिलियनियर्स आर टैक्स्ड वंस एट 2% ऑन देयर एंटायर वेल्थ, it would support the requirement of 40,423 crore for the nutrition of malnourished in the country for the next 3 years। देखिए, इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम तो है, उसके बारे में आपको पता है। तो इंडिया में जो मैल नरिश्ड चिल्ड्रन है उन्हें अगर न्यूट्रिशन रिच फूड प्रोवाइड करना है अगले 3 साल के लिए, तो टोटल 40,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो ये पैसे रेज कर सकता है अगर इंडियन बिलियनियर्स के ऊपर 2% का टैक्स अगर इंपोज करेंगे। और देखिए, अगर 10 रिचेस्ट बिलियनियर्स के ऊपर 5% का वन टाइम टैक्स इंपोज करेंगे तो 1.37 लाख करोड़ जनरेट कर सकता है, विच इज मोर देन 1.5 टाइम्स द फंड्स एस्टिमेटेड बाय द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर द ईयर 2022-23। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जितने पैसे एलोकेट किया है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे अगर 10 रिचेस्ट बिलियनियर्स के ऊपर 5% का वन टाइम टैक्स इंपोज करेंगे। और देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया में जब एक मेल वर्कर 1 रुपया कमा रहा है, तब एक फीमेल वर्कर केवल 63 पैसे कमा रही है। मतलब देखिए, सेम जॉब के लिए फीमेल वर्कर्स की तरफ डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है दोस्तों। वैसे आपको पता होगा जेंडर इक्वालिटी वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है।
यूनाइटेड नेशंस का 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसे 2030 तक सारे कंट्रीज को अचीव करना है। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी। और देखिए शेड्यूल कास्ट एंड रूरल वर्कर्स के बारे में, द डिफरेंस इज इवन स्टार्कर। हमारे देश में जो एडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स है या फिर जो फॉरवर्ड सोशल ग्रुप्स है, वो जितने पैसे कमा रहे हैं उसका केवल 55% शेड्यूल कास्ट कमा पा रहा है। एंड रूरल वर्कर्स की बात किया जाए, they earned only half of the urban earnings between 2018 and 2019। तो 2018 और 2019 के बीच में जितना अर्बन earnings हुआ है उसका केवल 50% रूरल वर्कर्स कमा पाया है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल इधर और भी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं दोस्तों, किस तरह पैसे जनरेट कर सकता है इंडिया में। पहले उन्होंने बोला था टॉप 10 इंडियन बिलियनियर्स के ऊपर 5% का वन ऑफ टैक्स इंपोज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर टॉप 100 इंडियन बिलियनियर्स के ऊपर 2.5% का टैक्स इंपोज करेंगे तभी बहुत सारा पैसे जनरेट हो सकता है, जिससे बच्चों को वापस स्कूल भेज सकता है, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो टॉप 10 इंडियन बिलियनियर्स के ऊपर 5% का टैक्स इंपोज करो, या फिर टॉप 100 इंडियन बिलियनियर्स के ऊपर 2.5% का टैक्स इंपोज करो। देखा जाएगा तो जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेकर नवंबर 2022 तक बिलियनियर्स इन इंडिया हैव सीन देयर वेल्थ सर्ज बाय 121% और 3608 करोड़ पर डे इन रियल टर्म्स। तो देखिए पैंडेमिक से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बिलियनियर्स को। जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से लेके नवंबर 2022 तक इंडिया में जितने बिलियनियर्स है ना, वो एक दिन 3608 करोड़ रुपीस कमाया है। मतलब उनका वेल्थ में उतने पैसे का इंक्रीज हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं 121% इंक्रीज देखने को मिला इनका वेल्थ में जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर जीएसटी। अगर आप 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जीएसटी कलेक्शंस देखोगे तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 14.83 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए थे एज जीएसटी। तो उसका 64% कहां से आए? फ्रॉम बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन से, जिनके पास केवल 3% ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ इंडिया है। ये मैंने आपको पहले बोला था। और टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन से केवल 3% ऑफ जीएसटी आया। मतलब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वेरास इंडिया का टोटल वेल्थ का केवल 3% है बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पास। व्हाट एन आयरनी। वैसे 2020 में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स 102 थे और 2022 तक वो 166 हुए। तो ये रहा इंडिया का डाटा। साथ साथ में ग्लोबल डाटा भी चेक कर लेते हैं जो और खतरनाक है। देखिए richest 1% back nearly twice as much wealth as the rest of the world together over the past 2 years। दुनिया में बॉटम 99% के पास जितना वेल्थ है ना, उससे डबल वेल्थ है टॉप 1% के पास। सोचिए कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। बिलियनियर फॉर्च्यून्स आर इंक्रीजिंग बाय 2.7 बिलियन डॉलर ए डे even as at least 1.7 billion workers now live in countries where inflation is outpacing wages। तो देखिए 1.7 बिलियन वर्कर्स की हालत खराब है और बिलियनियर्स का जो फॉर्च्यून है वो हर दिन 2.7 बिलियन डॉलर करके इंक्रीज हो रहा है इस दुनिया में। पिछले 25 साल में पहली बार दुनिया में एक्सट्रीम वेल्थ भी इंक्रीज हुआ है और एक्सट्रीम पॉवर्टी भी साथ साथ में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ ये टैक्स ऑफ अप टू 5% ऑन द वर्ल्ड्स मल्टीमिलियनेयर्स एंड बिलियनियर्स कुड रेज 1.7 ट्रिलियन डॉलर ए ईयर, एनफ टू लिफ्ट 2 बिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप दुनिया का मल्टी मिलियनेयर्स एंड बिलियनियर्स को 5% टैक्स करेंगे ना हर साल, तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर रेस हो सकता है, जिससे 2 बिलियन पीपल को पॉवर्टी से बचा सकते हैं। तो सोचने वाली बात है, पर यह सब होगा नहीं, यह बात आप सबको पता भी है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैंने बोला है, बेसिकली ऑक्सफैम इंटरनेशनल का रिपोर्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप अपना मेंस के आंसर रेटिंग में यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, पर जब भी आप इस तरह के पॉइंट्स यूज करते हो आपको ये भी कोट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट करके। ठीक है, वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को उतना मानते नहीं है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आते हैं वो सारे इंडिया के खिलाफ ही होते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतना है,
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाते उन्हें रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बट ग्राउंड रियलिटी तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्यों? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।